आज हम लेटेस्ट पीपीएससी जॉब्स के हवाले से बात करेंगे और ये पीपीएससी की एड नंबर 42 है। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि कौन सी जॉब्स जो हैं वो पीपीएससी ने अनाउंस की हैं, इसकी लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो पीपीएससी ने टोटल जो है इस एड 42 के अंदर 7-8 जॉब्स का जो है वो जिक्र किया है, जिसमें एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब है, इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की जॉब्स हैं, और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स लैंड रेवेन्यू के अंदर असिस्टेंट की जॉब्स हैं, पीएसटी के अंदर असिस्टेंट की जॉब्स हैं, और डिप्टी एंड असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल जो है इनकी जॉब्स कुछ अनाउंस हुई हैं, और कंप्यूटर साइंस और सबसे इंपॉर्टेंट जूनियर क्लर्क की जो है वो कुछ पोस्ट अनाउंस हुई है। हम बारी बारी हर एक जॉब का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, साथ में एज लिमिट और कौन कौन इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है और किस तरीके से आप जो है वो तैयारी करें तो आपको फायदा होगा। इस सिलसिले में हम जो है आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड तक मंसूब रहें, आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हमें स्टडी कैसे करनी है, हमें किस तरह से कैसे लेकर चलना है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये समझते हैं कि 2-3 वीक्स जो है वो तैयारी करने से या चंद मॉक टेस्ट देने से जो है आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये आपकी सोच ठीक नहीं है। आपको प्रॉपर जो है 5-6 घंटे रोजाना बेसिस पर निकालने होंगे, टाइम टेबल सेट करना होगा और उसमें बैठकर जो है आपने प्रॉपर जो है वो तैयारी करनी है और फिर जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास जो पहली पोस्ट है वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से है और असिस्टेंट लिब्रेरियन जो है इसकी 12 पोस्ट आई है, जिनमें 7 जो है वो ओपन मेरिट की हैं और इसके अलावा एक जो है वो कोटा बेस्ड है और एक मिनॉरिटी बेस्ड है और 3 जो है वो वुमेन कोटा है। यानी कि 7 जो है उनका आपस में कंपटीशन होगा, 3 वुमेन्स का 3 पोस्ट पे कंपटीशन होगा, जस्ट वो वुमेन के लिए मखसूस है, और एक जो है वो कोटा बेस्ड और एक मिनॉरिटी बेस्ड है। तो स्केल इसका जो है वो 11वां है। ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड 5 इयर्स के लिए और चांसेस हैं कि ये आगे जाकर जो है वो परमानेंट हो जाएंगी। तो इसके लिए जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो बीए बीएससी डिप्लोमा जो है वो लाइब्रेरी साइंस में होना जरूरी है। यानी जिन्होंने मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस किया है या उससे कम बीए बीएससी की डिग्री की है तो वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज मेल के लिए जो है वो 30 ईयर प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, तो टोटल 35 ईयर बनेगा, और फीमेल के लिए जो है वो 30 प्लस 8 ईयर्स एज रिलैक्सेशन जो कि 38 बनेगा। अब जेंडर वही डिटरमाइन होगी जो सीएनआईसी पर डिटरमाइन होगी, यानी कि सीएनआईसी पर जो जेंडर डिटरमाइन होगी उसी के हिसाब से जो है वो एज का तयन होगा। तो अप्लाई कौन कर सकते हैं? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डोमिसाइल पंजाब का होना जो है वो जरूरी है, क्योंकि ये पंजाब की पोस्ट है तो पंजाब का डोमिसाइल होना जो है वो लाजमी है। इसके अलावा जो है पोस्टिंग पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। अब अगर हम इसके पेपर की बात करें तो इसका पेपर एमसीक्यू टाइप होगा, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर आएगा और ये 100 मार्क्स का पेपर 2 हिस्सों पे कॉम्प्राइज है। 50 मार्क्स आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि 50 मार्क्स का पेपर जो है वो लाइब्रेरी साइंस से होगा, और बाकी जो 50 मार्क्स का पेपर है वो जनरल होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज हैं, और नॉन मुस्लिम के लिए इथिक वगैरह जो है, मैथ है, इंग्लिश है। तो जो आमतौर पर 1 पेपर कोर्सेज के प्रॉपर 8 to 10 सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लाइब्रेरी साइंस का ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे लेक्चर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर के जरिए से आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 3 पोस्ट हैं, किसकी? स्टेनोटाइपिस्ट की। ये भी 14 स्केल की पोस्ट है। इसमें एफए एफएससी के साथ कंप्यूटर पे जो है वो ग्रिप होना जरूरी है, शॉर्ट हैंड एंड हाई स्पीड कंप्यूटर, जो कि नियर अबाउट 60/40 वर्ड पर मिनट जो है वो कंप्यूटर पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। कम से कम 2nd डिवीजन जो है वो क्वालिफिकेशन के लिए प्रेस्क्राइब की गई है। एज का तयन वही है कि 35 ईयर जो है वो मेल के लिए और 38 ईयर फीमेल के लिए। जहां तक एज अपना जेंडर की बात है तो जेंडर का तयन जो है वो आपके सीएनआईसी पर होगा। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टिंग कहीं पर भी होगी पंजाब के अंदर। अब इसमें आमतौर पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट हेल्ड किया जाएगा, जिसमें पास स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्पीड पर मिनट के अंदर
जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 60 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट जो है वो होना लाजमी है। इसके साथ कैंडिडेट जो इन टेस्ट में क्वालिफाई करेगा उनको एमएस ऑफिस के अंदर जो है वो प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, महारत जो है वो होनी चाहिए। और वो यानी बताने का मकसद ये है कि अमूमन ऐसे लोगों को जो है वो कंप्यूटर के अंदर माहिर होना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिकली कंप्यूटर से मंसूब पोस्ट है। इसके बाद स्टूडेंट पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल पीएसटी एसएनजी गैट जो है इसके हवाले से पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट की है असिस्टेंट की रेगुलर बेसिस पर, और इसमें आपके पास मास्टर की डिग्री होना जो है वो जरूरी है, ग्रेजुएशन की डिग्री होना जो है वो जरूरी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। एज मेल के अंदर जो है वो 25 प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन के साथ 30 ईयर, और फीमेल के साथ के लिए जो एज का तयन किया गया है वो 33 ईयर किया गया 25 प्लस 8 के साथ। तो इसमें भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पोस्टिंग जो है वो लाहौर में होगी, ये कंपलसरी है, और डोमिसाइल जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, यानी पंजाब के किसी भी एरिया का डोमिसाइल हो सकता है, यानी अप्लाई कर सकता है। और ये रेगुलर बेसिस पर जो है ये पोस्ट है, याद रखिएगा। इसमें आमतौर पर 1 पेपर एमसीक्यूज का रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और इसमें भी वही जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए इथिक वगैरह जो है, और बेसिक मैथ, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस जो है, ये कोर्सेज जो है बेसिकली इनसे आपका 1 पेपर एग्जाम एमसीक्यूज बेस बनेगा। इसके बाद स्टूडेंट जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बखर की कुछ पोस्ट हैं जो स्पेसिफिक हैं बखर सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट बखर के लिए, याद रखिएगा। इनके लिए बखर के डोमिसाइल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और ये बखर के डिस्ट्रिक्ट के लिए ही क्या है, मखसूस है। तो 4 पोस्ट हैं किसकी, असिस्टेंट की रेगुलर बेसिस पर, और 6 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की, और ये भी रेगुलर बेसिस पर है। तो पोस्टिंग बखर में होगी, अप्लाई भी वही कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बखर का होगा। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है असिस्टेंट की, तो 1 पेपर एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें प्रॉपर जो है पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, इसके अलावा जनरल नॉलेज है, और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए इथिक वगैरह जो है, जियोग्राफी है, बेसिक मैथ है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस जो है, इनसे 100 मार्क्स का जो है वो पेपर बनेगा, और इसको सॉल्व करने का जो दौरानिया होगा वो 90 मिनट होगा, यानी ये भी 1 पेपर एग्जाम है। दूसरी तरफ अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इनके लिए शॉर्ट हैंड और इंग्लिश में बेसिकली शॉर्ट हैंड की स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश की जो स्पीड है वो याद रखिएगा 35 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आमतौर पर वो कैंडिडेट जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे वो अगले स्टेप के अंदर जो है वो जा सकेंगे, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो बेसिकली यही 2 चीजें जो है वो टेस्ट की जाएंगी कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द इंग्लिश टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द उर्दू शॉर्ट हैंड, यानी इसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों है। इंग्लिश के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए जो है वो 70 वर्ड पर मिनट, और उर्दू के लिए 60 वर्ड पर मिनट जो है वो स्पीड होनी चाहिए अपना शॉर्ट हैंड के केस में, और पावर पॉइंट पर, एक्सेल के ऊपर, ऑफिस के ऊपर जो है वो 25 वर्ड पर मिनट जो है ये स्पीड होनी चाहिए। तो ये बखर से मंसूब पोस्ट है, जिसमें सिर्फ बखर वाले ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्रामर है। पोस्ट तो एक है, इसलिए मेरिट भी शानदार होगा, और ये है भी 3 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस, लेकिन आगे उन्होंने लिखा है कि ये एक्सटेंडेबल, यानी कि ये एक्सटेंड हो सकती है या एक्सटेंड हो जाएगी, ये आपकी कारकर्दगी के ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना जो है वो इसके लिए लाजमी है, और आमतौर पर बैचलर डिग्री है, फर्स्ट डिवीजन बी ग्रेड का होना जो है वो लाजमी है, और आमतौर पर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एज मेल के लिए जो आखिरी है आफ्टर 5 ईयर रिलैक्सेशन 33 रखी गई है, और फीमेल के लिए 36 रखी गई है विद 8 ईयर रिलैक्सेशन के साथ। तो अप्लाई तीनों कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है। डोमिसाइल पंजाब का होना जरूरी है, और पोस्टिंग पंजाब में कहीं भी हो सकती है। अब 1 पेपर एमसीक्यू होगा 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स जो है वो टाइम दिया जाएगा, और क्वेश्चन जो है वो 100% सारे के सारे किससे होंगे, सब्जेक्ट से होंगे, याद रखिएगा। इसके बाद जी पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट हैं जो वोकला के लिए स्पेसिफिक हैं, जो कि
बहुत हेल्पफुल हैं और इसमें तादाद भी काफी ज्यादा है। तो इनमें सबसे पहले 9 पोस्ट हैं किसकी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की, और इसमें बेसिक पे स्केल 18 है, और इसमें और भी बहुत सारी मरात जो हैं वो मंसूब होती हैं। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन 2 साल मजीद भी इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये जो 9 पोस्ट है, इनमें याद रखिएगा 6 ओपन मेरिट पर हैं और 3 जो है वो स्पेशल पर्सन की पोस्ट है। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करूं तो बैचलर डिग्री लॉ के अंदर होना जो है वो जरूरी है, यानी कि लॉ की डिग्री होना जरूरी है। और अगर 7 ईयर का एक्सपीरियंस है आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द लॉ, तो ये और ज्यादा जो है प्रेफरेबल है, और प्रैक्टिकल जो लोग हैं उनको काफी प्रेफरेंस दी जाएगी। जबकि जो स्पेशल लोग हैं उनमें फिर आगे बताया गया है कि ब्लाइंड है, डीफ है, डम्ब है, तो ये लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज भी 50+5 यानी 55 ईयर जो है वो रखी गई है मेल के लिए, 50+8 यानी 58 ईयर जो है वो रखी गई है फीमेल के लिए। डोमिसाइल पंजाब का होना जो है वो लाजमी, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये एनीवेयर इन पंजाब जो है ये आमतौर पर इनकी पोस्टिंग होगी। जहां तक पेपर्स की बात है तो 5 डायरेक्ट पेपर जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें क्रिमिनल लॉ 1 प्रोसीजर जो है ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे और 75 मार्क्स सब्जेक्टिव के होंगे। क्रिमिनल लॉ 2 सब्सटेंटेटिव लॉ जो है, पहला प्रोसीजरल लॉ था, ये सब्सटेंटेटिव लॉ है, इसमें भी 25 मार्क्स एमसीक्यूज के और 75 मार्क्स सब्जेक्टिव के होंगे, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा। क्रिमिनल लॉ 3 जो है, ये तीसरा पेपर क्रिमिनल लॉ का होगा, एविडेंसेस बेस होगा, और इसमें भी 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 75 मार्क्स के का सब्जेक्टिव होगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉ जो है, इसमें भी 25 मार्क्स सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रखी गई है और 75 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव रखी गई है। 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होगा, ये नहीं तय हुआ कि इंग्लिश के अंदर जो है वो क्या पूछा जाएगा। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा वॉइस जो है होगी, और इसके बाद इनकी फाइनल जो है वो सिलेक्शन होगी। तो रिटन टेस्ट जो है वो वाजे लिखा गया है कि वो इन फेजेस के अंदर होगा। कैंडिडेट का हर एक पेपर में जो है वो 40% मार्क्स लेना और एवरेज जो है वो 50% मार्क्स लेना जरूरी है। जिनकी रेशो सही होगी, स्टूडेंट की मैक्सिमम होगी, उनको ही क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। तो ये हमारे पास पोस्ट थी किसकी, प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की। इसके बाद स्टूडेंट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, ये BS 17 स्केल की हैं, और ये इनिशियल बेसिक पे स्केल पर हैं। ये भी 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन 2 साल इनको एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये काफी सारी पोस्ट हैं, यानी यहां जो पोस्ट की तादाद है वो 73 है, जिसमें 8 स्पेशल पर्सन का कोटा है और 4 मिनोरिटी का कोटा है। तो 85 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें ओपन मेरिट के लिए 73 पोस्ट जो है वो मुख्तस की गई हैं। तो इसके लिए LLB जो है वो होना जरूरी है, और इसके बाद 2 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। तो इसमें फिर वही शराइत रखी गई हैं कि जो स्पेशल है वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मेल आमतौर पर जो है 25 से 35 +5 ईयर एज रिलैक्सेशन मीन 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल की एज 43 ईयर जो है वो रखी गई है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना लाजमी है, और पोस्टिंग पंजाब में कहीं भी होगी। तो इसमें भी सब्जेक्ट अमूमन मिलते जुलते हैं। तो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, जिसमें 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो किसका होगा, 125 मार्क्स का, यानी ये 150 मार्क्स का पेपर जो है वो होगा। क्रिमिनल लॉ जो कि सेकंड पेपर होगा, इसमें 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 75 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। क्रिमिनल लॉ 3 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 75 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव होगा। इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, और साथ में वाइवा वॉइस जो है वो होगी। तो यहां भी यही कहा गया है कि जो पेपर है रिटन हेल्ड किए जाएंगे, इसमें हर एक में शिरकत करना लाजमी है। हर पेपर में कम से कम जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स 50-40 होने चाहिए नेक्स्ट पेपर में क्वालिफाई करने के लिए, और 50 मार्क्स जो हैं वो अमूमन चाहिए होंगे ओवरऑल एवरेज में से। और जो उनके हाई स्कोर मार्क्स होंगे पर सीट के हिसाब से 1:5 जो है, एक सीट पर 5 लोग जो है वो क्या करे जाएंगे, उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये उनसे मंसूब जो है वो पोस्ट है। इसके अलावा 19 पोस्ट है हमारे पास डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, और ये 18 स्केल है। इसमें 9 ओपन मेरिट पर हैं, और इसके अलावा एक मिनोरिटी कोटा जो है इनका रखा गया है, और 9 जो है वो किसकी हैं, स्पेशल पर्संस की रखी गई है। सेम वही LLB का होना यहां भी जरूरी है, और 7 से 5 ईयर तक प्रैक्टिस करना जो है वो भी जरूरी है। मीन अगर किसी ने बैचलर डिग्री इन लॉ की हुई है तो फिर उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अगर किसी ने लॉ में पीएचडी की हुई है तो उसके लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज मेल के लिए 50 ईयर और फीमेल के लिए 53 ईयर जो है वो नॉमिनेट की गई है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल पूरे पंजाब में से कहीं से भी हो और पूरे पंजाब में से एम्प्लॉयमेंट जो है वो की जा सकती है। तो इसमें भी वही है, 150 मार्क्स का पेपर जो है वो क्रिमिनल लॉ 1 से होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स, सब्जेक्टिव 125 मार्क्स के होंगे। क्रिमिनल लॉ 2 जो है इसमें ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स के और सब्जेक्टिव 75 मार्क्स के होंगे। जबकि क्रिमिनल लॉ 3 एविडेंस जो है इसमें ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स के और सब्जेक्टिव 75 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स की इंग्लिश होगी। स्टूडेंट्स इसमें भी वही रेशियो रखी गई है कि एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स जो है वो बेसिकली हासिल करना जरूरी है और ओवरऑल 50% मार्क्स आना जो है वो लाजमी है। और इसमें इंटरव्यू के लिए जो है वो 1:5 रखी गई है कि 5 को बुलाया जाएगा एक सीट पर। तो जितना सीटें हैं आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज करें 20 सीटें हों तो 100 लोग जो है वो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इसके बाद स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट अनाउंस हुई हैं हमारे छोटे तबके के लिए, जूनियर क्लर्क की 25 पोस्ट हैं, जिनमें 15 ओपन मेरिट की हैं, 1 मिनॉरिटी कोटा की है और 3 जो है वो वुमेन कोटा की है। और याद रखिएगा कि इनमें से आमतौर पर चिल्ड्रन एम्प्लॉय के लिए भी 6 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। तो अगर किसी का वालिद जो है वो जूनियर क्लर्क है, पटवारी है, ड्राइवर है, बलिदार है, बेलदार है, नैब कासिद है, ठीक है ना, इसके अलावा जो है चौकीदार है, तो इनके बच्चों के लिए जो है वो फिक्स है कि 6 पोस्ट इनके लिए होंगी। हाँ, अगर इनमें से कोई ना हुआ तो फिर इनको भी कि कहां क्या कंसीडर किया जाएगा, ओपन मेरिट कंसीडर किया जाएगा। तो याद रखेंगे रेगुलर बेसिस की ये जॉब्स हैं और इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो होना जरूरी है। साथ में टाइपिंग ऑन कंप्यूटर जो है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होना जरूरी है। कंप्यूटर पर जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होना जरूरी है। एज के लिए 18 to 25 जो है प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन यानी 30 ईयर का होना जरूरी है और फीमेल 33 ईयर जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर रिटन एमसीक्यू होगा 100 मार्क्स का और याद रखिएगा जिसमें 80% एमसीक्यूज जो है वो जनरल एबिलिटी से होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर और नॉन मुस्लिम के लिए इथिक वगैरह जो है, ज्योग्राफी जो है, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस जो है इनसे क्वेश्चन होंगे। जबकि 20% क्वेश्चन जो है वो एमएस और कंप्यूटर की स्किल से मुतालिक होंगे, यानी कि 20% क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के साथ मंसूब होंगे। जो कैंडिडेट टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्लियर करेंगे, वो क्वालिफाई करेंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए, तो उनको ही क्या किया जाएगा, क्वालिफाई कर पाएंगे। हर स्टूडेंट जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मीन पहले जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद जो है आप जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें अब सबसे पहले ये जानना है कि ये जो पार्टिकुलर जॉब्स आई हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप जरूर जो है वो नोट करें कि पीपीएससी में ये अमूमन कॉमन होती हैं। कि हिदायत में सबसे पहले ये है कि दरखास्त फॉर्म है, तहरीरी इम्तिहान है, इंटरव्यू वगैरह जो है इसकी सारी रिपोर्ट्स आपको पीपीएससी की ओरिजिनल वेबसाइट www.ppsc.gop.pk के पर आप पढ़ें और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो जॉब्स जितनी भी होंगी उनकी अप्लाई ऑनलाइन होगी। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए सिर्फ पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो जारी होगी और उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पर ही मुस्तनिद रहें, इसको ही अडॉप्ट करें। वफाकी हुकूमत या नीम हुकूमती इदारे जो कि खुद मुख्तियार इदारे हैं, लोकल गवर्नमेंट के मुलाजिमीन जो हैं, इनमें कोई नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी एज से रिलेटेड, यानी इनको एज से रिलेटेड जो है वो जो रिलैक्सेशन है जनरल एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। अगर उम्मीदवार की हासिल करदा एहलियत पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकर्रर करदा मियार के मसावी हो तो इक्वलेंट सर्टिफिकेट लाना जो है वो क्या होगा, लाजमी होगा। अगर वो ईडीसी से मंजूर शुदा इक्वलेंट सर्टिफिकेट नहीं लाएगा कमीशन से मंजूर शुदा तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा। जिस उम्मीदवार ने निजी फॉर्म्स या कंपनी में तजर्बा किया हो तो वो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो सबूत के तौर पर पेश लाजमी करेगा। सरकारी मुलाजमीन को इंटरव्यू के लिए जीपीसी एनओसी लाजमी जो है वो पेश करना होगा। उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि वो पीईसी है, पीएमसी है या पीसीपी है या पीवीएमसी है, इनके जितना भी मुसद्दका रजिस्ट्रेशन है सर्टिफिकेट वो लाजमी लाने होंगे पार्टिकुलर जॉब के हवाले से, ताकि वो इंटरव्यू के दौरान क्या किया जाए, पेश कर सकें। ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म में उम्मीदवार अपनी तालीमी काबिलियत जो है
तफसीलात बिल्कुल दुरुस्त और मुकम्मल दर्ज करेंगे। दरखास्त गुजार के नाम या वालिद के नाम में हिजे की गलती से जो है वो बचें, यानी कि नाम के स्पेलिंग मिस्टेक जो है इनसे भी परहेज किया जाए। सिर्फ वही मालूमात तस्लीम की जाएंगी जो पीपीएससी मुख्तलिफ वेबसाइट पर ऑफिशियल तौर पर शाये करेगा। दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख के बाद कोई तब्दीली काबिल कबूल नहीं होगी। अब स्टूडेंट फीस कहां जमा करा सकते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट एटीएम या मोबाइल फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या पीपीएससी वेबसाइट पर मौजूद यू पैसा, जैज पैसा, कैश और इसी पैसा के जरिए से जो है वो आप चलान पे कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर स्टूडेंट्स के ऑनलाइन दरखास्त करने जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 21 नवंबर जो है वो है, ये याद रखिएगा। यानी इन तमाम पोस्ट की जो लास्ट डेट है वो 21 नवंबर जो है वो बताई गई है 2025। तो इस डेट तक आप ऑनलाइन जरूर अप्लाई करें। आप इनमें से किसी भी जॉब से मंसूब अगर हमारा ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारे ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।